1998 के, 1998 के। ये मैंने अपने हाथ से नोट्स, और ये यहां बैठ गए हुए हैं। मैं बड़ी कोशिश करता हूँ स्लाइड्स बनाने की, फिर मैं थक जाता हूँ, फिर बैठ जाता हूँ कि मैं नई चीजें जो है इसमें ऐड करूं, लेकिन चीजें ऐड हो रही हैं। चलेंगे रूल कुद्दस के गिफ्ट्स की तरफ। गिफ्ट्स ऑफ होली स्पिरिट चर्च के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट, लीडर्स के लिए बहुत अहम। टोटल कितने गिफ्ट्स हैं साथ साथ मुझे बताते जाएं ताकि मुझे भी हौसला हो। कितने गिफ्ट्स हैं? अच्छा, आप में से कोई बताए कि बोलने वाली नेमतें कितनी हैं? वोकल गिफ्ट्स इस साइड से 3 है, बता देना कि है कौन सी। गैर जुबानों का और नबूवत, ये 3 गिफ्ट्स जो हैं इनको वोकल कहते हैं, बोलने वाले। इनको इंस्पिरेशनल गिफ्ट भी कहते हैं। इंस्पिरेशनल, बोलने वाली नेमतें। ये नहीं कि बाकी जो है वो बोलने वाले नहीं, उसमें से भी बोलने वाली आएंगी, लेकिन ये खुसूसी तौर पर ये 3 नेमतें ऐसी हैं जिनको हम बोलने वाली नेमतें कहते हैं। अच्छा, इसके साथ एक और पैकेट है जिसको कहते हैं मुकाशफाती नेमतें। भाइयों में से मुकाशफाती नेमतें कौन कौन सी? आप में से कोई बुलंद आवाज के साथ। ठीक है, एक। दूसरी कौन सी है? नहीं, इस साइड से। तीसरी नेमत कौन सी है? आपको आवाजें आ रही है कि मैं नहीं आ रही है? मुकाशवादी नेमत है। आपको नहीं आवाज आई? अच्छा, फिर मैनू ही आउंडी आवाज। मुकाशवादी नेमत है जिनमें मुकाशवा पाया जाता। नोट कर लीजिए अगर आपने मिस किया है, इसलिए मैं इसको रिपीट कर रहा हूं। रूहों का इम्तियाज। नंबर 2, हिकमत का कलाम। नंबर 3, अलमियत का कलाम। ये 3 मुकाशफाती, इसमें मुकाशफे पाए जाते हैं, भेद हैं जो नजर नहीं आ रहे, जो छुपे हुए हैं, इसलिए इनको मुकाशफाती नेमतें कहते हैं। और इसके बाद एक और पैकेट है, इस तरह से याद करेंगे, याद हो जाएंगे। पावर गिफ्ट्स, कुव्वत की नेमतें। उर्दू में अगर आप लिखते हैं कुव्वत की नेमतें, पावर गिफ्ट्स, जिससे कुव्वत जाहिर होती है, पावर जाहिर होती है। नंबर 1, ईमान की नेमत। नंबर 2, मौजजात की कुदरत। ये लफ्ज लिखे हुए हैं, मौजजात की कुदरत और शिफा देने की तौफीक हैं ये गिफ्ट्स, शिफा देने की तौफीक। अब पौलुस रसूल जो कहता है ना कि तुम बड़ी से बड़ी नेमतों की आरजू रखो, और खास तौर पर किसकी बात करता है? नबूवत की, कि खास तौर पर नबूवत कर सको। इन 9 नेमतों में से 3 बड़ी नेमतें हैं, वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। बोलने वाली नेमतों में बड़ी नेमत कौन सी है? नबूवत की नेमत। मुकाशफाती नेमतों में से हिकमत का कलाम, और पावर गिफ्ट्स में से ईमान, डेफिनेटली ईमान। पिछली दफा मैंने एंड किया था, क्योंकि अभी सरसरी जायजा ले रहे हैं, और पिछली दफा मैंने रूहों के इम्तियाज पर थोड़ी ब्रेक लगाई थी कि रूहों के इम्तियाज का जो गिफ्ट है, इट इज सो इम्पोर्टेंट। अदरवाइज लोग अंधेरे में होंगे, चर्च मिनिस्ट्रीज अंधेरे में होगी। फिर हम यही कहेंगे जो खबर मैंने थोड़ी देर पहले आपको सुनाई, विदाउट फैक्ट्स फिर हम मूव करते हैं।
सो आज मुकाशफाती नेमतों में दूसरी नेमत और ओवरऑल पांचवी नेमत अलमियत का कलाम, ये नोट कर लीजिए। रूहों का इम्तियाज पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर अलमियत का कलाम, और ये ओवरऑल पांचवी नेमत होगी। अलमियत का कलाम अंग्रेजी में वर्ड ऑफ नॉलेज। ये कलाम छोटे छोटे हिस्सों में खुदा आपको देगा। ये लंबे लंबे पैसेजेस नहीं होंगे, स्मॉल ब्रोकन सेंटेंसेस, छोटे छोटे जुमले, इंफॉर्मेशन। वर्ड ऑफ नॉलेज का मतलब है इंफॉर्मेशन, किसी शख्स के तलक से, किसी इलाके के तलक से, वहां क्रूसेड करना है या नहीं करना, जहां आप जा रहे हैं वहां माहौल कैसा है, खुदा इन्फॉर्म कर देगा। इसलिए इसको कहते हैं वर्ड ऑफ नॉलेज। डॉक्टर यंगीजू, डॉक्टर दीना करन इन गिफ्ट्स में बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे। खुदा के खादम, खुदा के बंदा अलीशा के पास एक लेडी भेस बदल के आई, अगर आपको वो वाकया याद है। भेस बदल के आई कि इसको कौन सा पता चलेगा। जब वो आई तो खुदा के बंदा ने उसको बुलाया कि आजा आजा, तू क्यों अपने आप को दूसरी औरत जाहिर करती है। तो ये क्या है? वर्ड ऑफ नॉलेज। श्रीलंका के एक बहुत बड़े खुदा के खादिम हैं। अक्सर वो मिडिल ईस्ट साइड पर, फार ईस्ट साइड पर जाते हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि वो बड़े इस गिफ्ट में स्ट्रांग हैं। याद रखिए कि जितनी भी नेमतें हैं, इसका इनका ज़हूर फायदा पहुंचाने के लिए। अनफॉर्चुनेटली इन दिनों में बहुत से लोग वर्ड ऑफ नॉलेज के गिफ्ट का मिस यूज कर रहे हैं, या वो गिफ्ट होता ही नहीं, कुछ और होता है। इसका ज़हूर जो है ये फायदा पहुंचाने के लिए। किसी के पास अलमियत का कलाम हो तो होना क्या चाहिए? बॉडी ऑफ क्राइस्ट को फायदा होना चाहिए। जब आपके पास अलमियत का कलाम लाइक दीना करन, वंडरफुल मैन ऑफ गॉड, खुदा के अजीम खादम डॉक्टर यंगीचू इस दुनिया से चले गए, अच्छी खिदमत करके गए। उनके पास बड़ा जबरदस्त ये गिफ्ट था, और खुदा उनको इस गिफ्ट में, दूसरे गिफ्ट के साथ साथ इस गिफ्ट में खास तौर पर इस्तेमाल करता था। आपको याद है सैमुअल नबी, वो भी इस गिफ्ट में बड़ा स्ट्रांगली मूव करता था। जब साउल को बादशाह बनाना था, साउल किन कामों के लिए निकला, किस काम के लिए निकला? अपने गधे ढूंढने के लिए। तो जब सैमुअल ने उसको देखा तो सैमुअल ने साउल से ये कहा कि गधे, तेरे गधे मिल गए, तू इन कामों को छोड़ दे। तो ये किसने बता दी है? ये अलमियत का कलाम है, खुदा ने सैमुअल को बता दिया। हवाला अगर नोट करना चाहें बाद में जरूर पढ़ लीजिएगा। पहला सैमुअल नामा बाब और उसकी 20वीं आयत। वर्ड ऑफ नॉलेज। जिस चर्च में रूहों का इम्तियाज, क्योंकि रूहें आपको बहुत जरूरी है कि आप जाने कि खुदा का रूह है, इबलीस का रूह है, या कि इंसान का रूह है। बहुत से लोग जो हैं
अलमियत के कलाम को बाद में हमें बताते हैं। मिसाल के तौर पर बाज़ दफा कोई ऐसा होता है, किसी जगह कोई काम करना होता है तो उगू मुगू बन के बैठे रहते हैं, तो जो काम दे विच कोई खलल आवे ना फिर बड़े खुश होंगे ने। मैनू पहला ही लगता सी कि इंज ही होना, तो तू उदों तो फुटे कोई नहीं, पहला ही लगता सी तुहानू। अगर पहला ही लगता तो दसिया करो, नहीं असीं तुहाडे कोल डरदे सां। खुदा दा खौफ तो है कोई नहीं, तो मेरा खौफ काहदा वे। अगर खुदा ने आपको अलमियत का कलाम बख्शा है, बी बोल्ड। खुदा का कलाम जो है ये चर्च की बढ़ोतरी के लिए है। स्पीक, कहें, बोलें। किस बात का डर? जब खुदा आपको कहता है और होवे मैसेज खुदा का, और फिर खौफ हो, क्यों खौफ हो? किसी का भी खौफ ना हो। नेमतें दबाने के लिए नहीं है, नेमतें पॉलिश करने के लिए। हमें अगर तो फिर मुझे पता है कि असल में वो नेमत नहीं होती, होता कुछ और ही है जो छुपा के बैठे रहते हैं। होता कुछ और ही, वो नेमत नहीं है। नेमत हो तो वो बाहर आएगी। वो आपके दिल की ख्वाहिश होती है कि खुदा करे कि इंज हो जाए, जदी जो होता है मैंने पहले पता सी। ऐसे ऐसे लोग भी बैठे होते हैं। सो जिस चर्च के पास रूहों का इम्तियाज और अलमियत का कलाम इकट्ठा काम करता है, वो चर्च नाकाम नहीं हो सकता, डेफिनेटली। हमें आगे चलिए। हिकमत का कलाम, इसको अंग्रेजी में कहते हैं वर्ड ऑफ विजडम। वर्ड ऑफ विजडम, ये याद रखिए, हिकमत का कलाम और अलमियत का कलाम ये अक्सर इकट्ठे काम करते हैं। ये गिफ्ट जो हैं इकट्ठे मूव करेंगे। अलमियत इंफॉर्मेशन देगा, हिकमत इंस्ट्रक्शन देगा। यानी जब इंफॉर्मेशन मिल गई तो उसके बाद इंस्ट्रक्शन। जब कभी आप बड़े से प्लाजे में जाएं, गए हैं ना बड़े प्लाजे में, वहां इंफॉर्मेशन डेस्क होता है। इंफॉर्मेशन डेस्क पे आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, लाइक आप कोई शॉप ढूंढना चाहते हैं, कोई बेसमेंट में है, कोई ऊपर है, कोई उससे ऊपर है, कोई डिपार्टमेंट है, कोई स्टोर है, तो इंफॉर्मेशन डेस्क से आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इस साइड पे जाएं, इस साइड पे जाएं, इस साइड पे जाएं। वर्ड ऑफ नॉलेज और वर्ड ऑफ विजडम को समझने के लिए इस तरह से आप कहें कि वर्ड ऑफ नॉलेज आपको इंफॉर्मेशन देगा और वर्ड ऑफ विजडम आपको इंस्ट्रक्शन देगा। इंस्ट्रक्शन, इधर हो जाए, इधर हो जाए। यानी अगर खुदा किसी शख्स के तलक से, किसी जगह के तलक से, किसी मुल्क के तलक से, किसी एरिया के तलक से आपको बताता है, इंफॉर्मेशन देता है, तो खुदा साथ हाल भी बताएगा आगे करना क्या है। किसी शख्स ने एक तस्वीर बनाई और उसको सज्जन चौक में नस्ब कर दी। ये ऐसे सज्जन चौक का नाम ले, तस्वीर बनाई, चौक में नस्ब कर दी और एक स्टेटमेंट लिखी कि इस तस्वीर में जितनी गलतियां आपको नजर आती हैं वो नोट कर दें, इसके ऊपर लिख दें। अगले दिन तस्वीर ही बदल गई हुई। हर बंदे ने इतनी गलतियां निकाली, इतनी गलतियां, हर एक ने पूंजे मार मार के लिख के तस्वीर का ही बड़ा गरा कर देता। तस्वीर दोबारा नस्ब की गई, वही हुक्म दिया गया कि जो इसमें गलती है वो बताएं और उसका हल भी बताएं। तस्वीर बिल्कुल साफ सुथरी पे रही। बात समझ आ गई? खुदा जब वर्ड ऑफ नॉलेज देता है
तो खुदा वर्ड ऑफ विजडम भी साथ देता। बहुत सारे लोग कहते हैं मैनू पता लग जाता, मैनू पहले ही पता लग जाता, ते अगे नहीं दसना अगे होना करना की तुसी, बस इन्ना की पता मैनू पता लग जाता, अब मैनू पहले पता सी। अपना टेवा, उसको टेवा कहते हैं, वर्ड ऑफ नॉलेज नहीं है। वर्ड ऑफ नॉलेज अलग बात है। बहुत से लोग टेवा मिनिस्ट्री में रहते हैं, बस टेवे लगाते रहते हैं, किसी पास्टर के तलक से, किसी मिनिस्ट्री के तलक से, किसी खानदान के तलक से, बस यही कहते हैं सानू पहले ही पता सी, सानू पहले ही पता सी। दिस इज नॉट वर्ड ऑफ नॉलेज। वर्ड ऑफ नॉलेज खुदा की तरफ से गिफ्ट है। जब खुदा इंफॉर्मेशन देगा, खुदा इंस्ट्रक्शन भी देगा। हमें वर्ड ऑफ नॉलेज माजी को जाहिर करता है, हिकमत का कलाम हाल को और मुस्तकबिल के बारे में बताएगा। खुदा बताएगा, हाल बताएगा, बेटा करना क्या है। खुदा यकीनन चर्च को आगे लेके जाना चाहता है, इसलिए रूहों का इम्तियाज बड़ा जरूरी है। अलमियत का कलाम और हिकमत का कलाम। अब देखिए, जो चीजें नजर नहीं आ रही, अगर रूहों का इम्तियाज आपके पास है, अलमियत का कलाम आपके पास है, हिकमत का कलाम जब आपको मिल जाएगा, तो क्या चर्च नाकाम होगा? नहीं, चर्च अपने तमाम तर फील्ड्स में कामयाब हो। क्योंकि ये अभी सरसरी जायजा है, डिटेल में बाद में बात करेंगे। तीसरा ग्रुप जो है, ये 7वीं नेमत है, ईमान की नेमत। अब आपको ये छोटी छोटी बातें, इब्तदाई बातें इसलिए बताई हैं ताकि आगे जब डिटेल आए तो आप इनको एंजॉय कर सकें। ईमान की नेमत, गिफ्ट ऑफ फेथ। कितने लोगों के पास ईमान है? क्या ये गिफ्ट है? बिल्कुल नहीं, ये गिफ्ट नहीं है। आपके पास ईमान है। ईमान किस पे है? क्या आपने बपतिस्मा लेते वक्त मसीह पर ईमान लाने का इकरार किया? ये गिफ्ट नहीं है। तो फिर ये क्या है? जो ईमान लाए, बपतिस्मा ले, वो निजात पाएगा। तो गिफ्ट तो अलग बात है। जो आप मसीह पर ईमान लाए, दिस इज नॉट गिफ्ट। बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना, अगर किसी को नेमत नहीं दो तो फिर नापसंद ज्यादा हो गए सारे। अगर कोई शख्स जो है वो ये कहे जी मेरे पास तो ये गिफ्ट नहीं है, अगर आपके पास ये गिफ्ट नहीं है तो फिर तो आप नापसंदीदा बन जाएंगे। याद रखिए, जो आप ईमान मसीह पर, खुदा पर रखते हैं, ये अलग बात है। ये नेमत जो है, ये अलग बात है जो रूल कुद्दस की नेमत है। इट्स अ स्पेशल स्पेशल गिफ्ट। यूं कह लीजिए कि सब नेमतों से बढ़कर नेमत, सबसे ऊपर है ईमान का गिफ्ट। ये ईमान जो है, ये यूं कह लीजिए, ये खुदा का सा ईमान है। इट्स अ स्पेशल गिफ्ट। ये कब मिलता है और ये कब ऑपरेट होगा? किसी खास वक्त पर। मिसाल के तौर पर पतरस, क्या वो डेली पानी के ऊपर चलता था? जी, किसी वक्त तो चला है ना। इसका मतलब है कि वो खास वक्त था जब पतरस पानी पर चला है। उसके बाद चला, थोड़ी देर के बाद डूबना भी शुरू हो गया। इसका मतलब है थोड़ी देर के लिए वो फेथ मिला। जब उसने यीशु को कहा कि अगर तू यीशु है तो मुझे भी हुक्म दे के मैं आऊं, उसको स्पेशल गिफ्ट उस वक्त मिला, ऑपरेट हुआ। जब बनी इस्राइल कुलजमे से गुजरे,
उनके अंदर फेथ पैदा हुआ, हाथ बढ़ाया गया, मूसा कहा कि लाठी ऊपर कर, और हाथ बढ़ा और समुंदर से कह कि रास्ता दे दे, रास्ता मिल गया। क्या बाद में जरूरत पड़ी इस बात की? नहीं। स्पेशल गिफ्ट, इसका मतलब है ये जो ईमान का गिफ्ट है, खास सिचुएशन में, किसी खास वक्त पर, किसी खास मौजे के लिए खुदा आपके दिल में डाल देता है। ये उस ईमान से हटकर है जो ऑलरेडी आपके अंदर है। कभी कभी आप ये कहते तो है ना, ईमान का कदम में चुक लिया, ईमान तो ऑलरेडी आपके पास है, लेकिन ये जो आप कहते हैं कि मैंने ईमान का कदम उठाया है, स्पेशल फॉर स्पेशल टाइम। सो रूल कुदस अपने जलाल को जाहिर करने के लिए किसी खास टाइम पर यह गिफ्ट आपको देगा। आठवीं नेमत, जो पावर गिफ्ट्स हैं उनमें ये दूसरी है, ओवरऑल आठवीं। मौजज़ात की नेमत या मौजज़ात की कुदरत। नेमत लिखना चाहे नेमत, क्योंकि ये गिफ्ट्स हैं, लेकिन जो वर्ड्स हमारी बाइबल में लिखे हैं वो मौजज़ात की कुदरत है। मौजज़ा लिखा है या मौजज़ात लिखे जी? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिरेकल्स। मिरेकल क्या है? आप में से कोई बताएं, मौजज़ा किसको कहते हैं जी? कोई अनएक्सपेक्टेड काम हो जाए, ये नेचर के ऑपोजिट, जैसे नेचुरल है और फिर सुपर नेचुरल है, मा फौकल फितरत, यानी फितरत के ऑपोजिट। जैसे ये माइक है, अगर मैं छोड़ दूं तो कहां जाएगा? तो अगर पास्टर एल्विन ने छड़े तांड जाना शुरू तो फिर वाह वाह, प्रेज द लॉर्ड, मौजज़ा। और एक फिर टेस्टिमनी बन जाएगी कि आज पास्टर एल्विन कलाम से आए तो माइक छड़े तो तांड चला गया। क्या हो जाएगा? ये मिरेकल। खुदावंद यीशु ने 5000 मर्दों को 5 रोटियों और 2 मछलियों से शेर किया। क्या ये फितरत में ऐसा हो सकता है? निशात कॉलोनी के सारे तनूर तेल लगा लें, उतने वक्त में वो नान पका ही नहीं सकते, हो नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं। यानी इंसानी बिसात या इंसानी कुदरत से हटकर जब कुदरत मेहरबान होती है, कुदरत कोई काम करती है, तो उसको मौजज़ा कहते हैं। तो यहां पर लिखा है मौजज़ात की कुदरत। और खुदावंद यकीनन आपके जरिए से रूल कुदस की कुदरत से मौजज़ात करता है। हमें सानू जनाब गवाहियां मिलदियां ने, दिन रख ले पादरी साहब, पैसे कोई नहीं सन, सारे ही फंक्शन हो गए, 50,000 फिर बच गए। क्या है ये? कोई मौजज़ा नहीं। आई डोंट बिलीव इन सच मिरेकल्स। ये कोई मौजज़ा नहीं, ये मौजज़ा है। सोचो जरा, कुछ लोग आपको देखा, कभी 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 लोग मेरे पास आते हैं, भाई साहब मैं दुआ करें थोड़ा चेहरा नजर आया, मैं लै भी होने ने कहना मैंने पैसे चाहिए। मेरा चेहरा तो नजर आना ही सी, नाल मेरी गड्डी भी तो नजर आती है कि भाई साहब को गड्डी भी है। असल में जब वो दुआ नहीं कर रहे होते, असल में वो कैलकुलेट कर रहे होते मैं जावा किथे, किनू जाके कहा। मैं इतनी जल्दी इंप्रेस ही नहीं होता। पादी हिजकेल साहब के पास एक दफा एक बंदा आया, उसने भी इसी तरह की बात की, उसको चाय पिला के भाई साहब ने ये तो निकल जाओ ना। कहते तो तेनू केड़े खुदा ने कहा? मैं उस खुदा नू माना जो दुआ पासों दसदा। खिरात देने वाला जो करनीलियस है, उससे भी बात हुई और फिर पतरस से भी बात हुई। मैं तो ऐसे खुदा को मानता जो दोनों साइडों पे
काम करता है। मिरेकल्स होते हैं, वी डू बिलीव। कुलजा में से पार होना ये मिरेकल है। ईमान की नेमत वहां पर काम कर रही है, मिरेकल भी है। सो मिरेकल्स को मिरेकल्स ही रहने दें। शादियों के तमाम सारे इंतजाम हो जाते हैं, हम इसकी शुक्रगुजारी करते हैं। वजह क्या है? फोकस्ड होते हैं कि ये काम करना है। बहनों भाइयों को सबको कहते हैं, अजीजों को, कमेटी डाल ली, ये कर लिया, वो कर लिया। हमें पता होता है कि हम कैलकुलेट कर रहे हैं। इसमें भी खुदा की मेहरबानी होती है, खुदा की मदद जरूर होती है, नो डाउट। लेकिन मौजज़ा फर्क चीज है। यहां पर जो लिखा है मौजज़ात की कुदरत, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मोर देन वन टाइप। हवाला नोट कर लिए, बाद में किसी वक्त पढ़ेंगे जरूर। यीशुआ की किताब में से 10वां बाब 12वीं और 13वीं, ये वो वाक्य है जहां पर यीशुआ ने चांद को और सूरज को रोक दिया। चांद भी रुक गया और सूरज भी। हालांकि सूरज कभी मूव करता ही नहीं है। ये मूव करता है, मैनू गलती नहीं लग रही कि सूरज किधरों निकलता है? इधरों। डुबदा किधर है? हाला ना निकलता ना डुबदा है ना। लेकिन अंग्रेजी में इसको कहा सन राइजेस इन द ईस्ट। मशरक से ये तुलू होता है। असल कहानी क्या है जो साइंस बताती है कि भाई जमीन घूमती है, सूरज नहीं घूमता, सूरज खड़ा है। लेकिन यीशुआ ने जो सूरज और चांद को रोका है, असल में जमीन रोक गई थी टेक्निकली। क्योंकि वो भी हमारी तरह के था ना बंदा, वो बड़ा साइंसदान से, वो हमारी तरह का था। उसने जैसी सादा सी दुआ की, अरे रुक जा, तो रुक गया। यानी जमीन रुक गई। मजीर आप जमीन जो है अपने मदार के गिर्द घूमती है, और इतनी तेजी से घूम रही है, सानू फिर भी चक्कर नहीं आते। तो कई लोगों ने उंजी चक्कर चढ़े हुए मोटरसाइकिलों से। आपको पता है 24 घंटे में पूरा चक्कर लगता है। सूरज उधर ही है, जमीन घूमती है। और फिर कभी आपने ये भी गौर किया है कि दिन सर्दियों में छोटे हो जाते हैं, रातें लंबी हो जाती हैं। गर्मियों में दिन बड़े हो जाते हैं, रातें छोटी हो जाती हैं। लेकिन टाइम 24 आवर्स ही है। वजह क्या है? कि जमीन जो है जब घूमती है तो जमीन गोल नहीं है। वो शायरा ने वैसे ही अपने हिसाब ने कहा था जमीन गोल है। जमीन गोल नहीं है। जमीन कैसी है? बैसवी है। बैसवी है। बैसवी होने की वजह से इक्वेटर होता है इसमें। जिस कदर ज्यादा दूरी होगी या जिस कदर ज्यादा कुर्बत होगी, उसी तरह से फिर दिन कम या ज्यादा होते चले जाते हैं और सीजन्स भी बदलते हैं। साइंस को छोड़ दें, वापस आ जाएं इधर, फिर हम किसी और साइड पे निकल जाएं। सो मौजूद होते हैं। आमीन। फिलिपस उठाया गया जब हबशी खोजा से मुलाकात करनी थी, तो फिलिपस भाग के हबशी खोजा के रथ के पीछे भागता चला जा रहा है। भागे गया है ना वहां। जब वापस गया तो कैसे गया? पढ़ा कभी? जरूर पढ़ लीजिएगा अमाल की किताब। जब वापस गया तो लिखा है कि रूल कुदस ने उसको उठा लिया। ये किसने उठाया? ये क्या है? ये मौजज़ा है। हिजकिय्याह को उठाया, मौजज़ा है। एलिया को उठाया, ये मौजज़ा है। हनूक उठा लिया गया, ये मौजज़ा है। आम इंसान जो है आम हालत में वो ऊंची जगह से नीचे की तरफ गिर जाएगा, ऊपर नहीं जा सकता।
हमारा जो फर्स्ट फ्लोर है या ऊपर वाली बिल्डिंग है, वहां जाने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सीढ़ियां इसलिए बनाई हैं तो कोई ये ना आके कह दे सामने खलो के कि तुसी बड़ियां गल्लां करदे हो, रूल को दे देने, तो सानू उत्ते बुलाओ, हाँ मौजा हो जाए। वो फिर दूसरा कोई और मौजा हो सकता है। अगर आप मुझे आजमाएंगे तो मैं कहूंगा तो होर तां ही टुर जाओ फिर। जहां जरूरत है वहां मौजे होंगे। हमें चलें आगे चलते हैं। नवी नेमत, शिफा की नेमत, मशहूर व मरूफ नेमत। यहां पे जो लिखा है वो है शिफा देने की। जैसे मौजे बहुत से हैं, शिफाएं भी बहुत सी हैं। शिफा, इसको अंडरस्टैंड करना है। जो हीलिंग है ये नेमत कैसे है? अगर आप किसी खास मर्ज के लिए मेडिसिन ले रहे हैं और आप ठीक हो गए, क्या ये शिफा है? सवाल है, क्या ये शिफा है? बंदा तो ठीक हो गया, गला खराब होगा, 3 दिन एंटीबायोटिक ली, 5 दिन एंटीबायोटिक ली, गला ठीक हो गया, पहला बोला ही नहीं जा रहा, फिर एतवार ਨੂੰ आके गवाही देती है, एक कतरा भी पानी का नहीं सी लंघ रहा, मैं दुआ कराई तो मैं ठीक हुआ, उधर 5 दिन मेडिसिन खाती हो। गवाही सुनी है ना कभी ऐसे? बड़ी बड़ी पुट्ठी पुट्ठी गवाहियां आपको टेलीविजन पे मिलती हैं, कोई सर पैर नहीं होता। हीलिंग इज अ गिफ्ट, कमाल का गिफ्ट। इसको दवाई की जरूरत नहीं है। हीलिंग के लिए ईमान की जरूरत है, बरे के लहू की जरूरत है, और ये कहने की जरूरत है कि तेरे मार खाने से मैंने शिफा, फिर दवाई नहीं खाई। शिफा के लिए यीशु ने आपके लिए मार खाई, ये शिफा। तो जब दवाई खाते हैं और ठीक हो जाते तो ये क्या है जी? उर्दू में इसको भी हील ही कहते हैं, उर्दू में और इंग्लिश में इसको हील ही कहते हैं, शिफाई कहते हैं। लेकिन जब हम रूहानी एतबार से देखते हैं तो इसमें भी खुदा का हाथ है। खुदा ने डॉक्टर्स को, हकीमों को अकल दी है कि वो किसी खास मर्ज के लिए मेडिसिन प्रेस्क्राइब करें। लोग ठीक हो जाते हैं कि नहीं? लाइक सर में दर्द हो तो कौन सी गोली लेते हैं? है को सारे डॉक्टर ने, हर एक को पता है, पेनाडोल, पता है ना इसका। पेन किलर्स मौजूद हैं। अगर खुदा डायरेक्ट आपको हील करता है, दिस इज हीलिंग। ये भी खुदा का ही रहम है, ये खुदा का रहम है। खुदा ने आपके लिए ये बंदोबस्त किया है। अगर आप इसको हीलिंग कहना चाहें तो कोई बात नहीं, लेकिन असल में हीलिंग जो स्पिरिचुअल हीलिंग है या बिब्लिकल हीलिंग है, इट्स डिफरेंट। कि बगैर मेडिसिन के जब खुदा का हाथ आप पर बढ़ जाए, आपको खुदा छू ले और आप शिफा पाएं, तो इसको हीलिंग कहें। हमें जब हम होली स्पिरिट के इन गिफ्ट्स को देखते हैं तो ये सारे गिफ्ट जो हैं ऑपरेट होते हैं, लेकिन याद रखिए सबसे बेस्ट गिफ्ट वो है जो किसी खास वक्त के लिए आपके काम आता है। हमें मिसाल के तौर पर कुलजम आ गया, वहां आपको मौका मिल जाए, ऐसे स्टोरी बना लें अपने। वहां आपको कहा जाए जनाब भाई जी लीड करो जरा, अगे कुलजम आ गया, तो तुसी क्या करोगे? खुदावंद सानू सारे शिफा दे। शिफा काम करेगी? यहाँ किस गिफ्ट की जरूरत है? यहाँ मौजे की जरूरत है भाई। और मौजा करने के लिए किस गिफ्ट की जरूरत है? ईमान की जरूरत है। और फिर अगर आप
इस जगह पर मिरेकल चाहते हैं और ईमान की जरूरत है, तो क्या आप थोड़ी देर के लिए खुदा से राब्ता करें, खुदावंद तू बता मुझे इसमें से गुजरना भी चाहिए कि नहीं। हो सकता है खुदा ने कहा नहीं तो नहीं जाना, तो तुझे उन्हें जोर लाना निकलना इतों दी खुदा से पूछने, तो फिर कौन सा गिफ्ट इस्तेमाल होगा? वर्ड ऑफ नॉलेज। वर्ड ऑफ नॉलेज इस्तेमाल हो, खुदा आपको बताएगा हाँ मैंने तुझे यहां पर तेरे गुजरने का बंदोबस्त कर दिया है, बस तू ईमान को इस्तेमाल कर और कह दे तो ये काम हो जाएगा। अब देखिए इसका मतलब है कि ये नेमतें आपस में जुड़ी हुई हैं, मिक्स हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर चलती हैं, क्योंकि इन तमाम नेमतों के पीछे एक पर्सनैलिटी है और वो है रूल कुदस। आमीन। जरा देखिएगा, आप वापस चलिए अपने रेफरेंस की तरफ, अगर आपको याद हो तो मुझे भी याद करवा दें। पहला ग्रंथियों 6 बाब, अच्छा 12वां बाब, शाबाश, इस तरह से को याद रखना है। 12वां बाब और पहली 4 आयतें जरा एक दफा फिर पढ़ दीजिए। पहला करंथियों 12वां बाब पहली आयत से, ए भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम रूहानी नेमतों के बारे में बेखबर रहो। तुम जानते हो कि जब तुम गैर कौम थे तो गूंगे बुतों के पीछे जिस तरह कोई तुमको ले जाता था। जब तुम गैर कौम थे तो कैसे थे? गूंगे बुत। तो क्या बोलने वाले बुत भी होते हैं? गूंगे बुत कौन से? जिन्होंने जड़े पासे मर्जी ला दो। आज अनफॉर्चुनेटली चर्च लीडर्स ने लोगों को इसी काम पे लगाया हुआ, तेल और पानी पे लगाया हुआ, यीशु की तरफ लोगों को लेके नहीं आ रहे। यीशु का पैगाम, सलीब का पैगाम, रूल कुदस का पैगाम अगर लोगों को समझ आए, ना वो गूंगा रहेगा ना भूत रहेगा, वो लिविंग हो जाएगा। आमीन जी। आगे सुनिए। बस मैं तुम्हें जताता हूँ कि जो कोई खुदा के रूह की हिदायत से बोलता है वो नहीं कहता कि यीशु मलाउन है, और ना कोई रूहुल कुदस के बगैर कह सकता है कि यीशु खुदावंद है। रूहुल कुदस के बगैर कह ही नहीं सकते कि यीशु यीशु खुदावंद। खुदावंद का मतलब क्या है? मालिक, LORD। इसका मतलब है कि रूल कुदस है तो ऑपरेशन है। रूल कुदस है तो ऑपरेशन है, फंक्शन है, काम है, नजर आएगा। अगर रूल कुदस नहीं है तो ऑपरेशन है। ऑपरेशन समझते हैं? अंग्रेजी वाले को बैठे हैं बच्चे इधर। ऑपरेशन, ऑपरेशन का मतलब है जब दबाव होता है। ऑपरेशन, ऑपरेशन जब काम होता है। तो जब रूल कुदस है तो वो आपको गाइड करेगा, लीड करेगा, और जब रूल कुदस नहीं है तो फिर ऑपरेशन है, यानी आप दबाव का शिकार होंगे। फिर जहां जिस साइड पे कोई आपको ले जाएगा आप चले जाएंगे। अफ्रीका में बड़े मामलात खराब हैं, इसलिए मैं बहुत केयरफुल होता हूं। पिछले दिनों हमारे पास भी एक अफ्रीकन लेडी आई थी, याद है, मिस केनिया। तो उनको पहले चेक किया गया, उनकी फेस स्टेटमेंट क्या है, क्योंकि अफ्रीका में बहुत से लोग ऐसे हैं, ऐसे ऐसे काम, ऐसे ऐसे करतब दिखाते हैं, लोग उनके पीछे भागते हैं। क्योंकि अफ्रीका में जादूगरी की इंतहा है, पता ही नहीं चलता। एक दफा पहले मैंने आपको बताया था कि एक पादी साहब हर संडे अपना सप लैके आते और पटारी चो कढ़ के तो ਉਹਦੇ सामने आ जाए करते हैं कि मैनू कट। एक दिन सची मुझे कट लिया, उसे ही फर्क। क्या ये स्पिरिचुअल है? नॉन स्पिरिचुअल।
जब रूल कुदस होगा तो उसमें सेंसिबिलिटी होगी। रूल कुदस फायदा पहुंचाने के लिए, ये कोई मदारी वाला काम नहीं है, ये कर्तव्य नहीं है। मौजे भी होंगे, शिफाएं भी होंगी, सब कुछ होगा, लेकिन ओवरऑल चर्च की बरकत और ग्रोथ होगी। हमें अभी हेडिंग जो आपने लिखना है ना, वो लिखना है कि रूल कुदस की नेमतों की तफसील। अब डिटेल के साथ हम चलेंगे। अभी आपको ससरीता बता दिया गया है, आज से अभी पूरी डिटेल के साथ मूव करेंगे, एक एक नेमत को पकड़ेंगे। वैसे काफी हद तक आपको समझ आ गई चीजें। अभी बाहवाला गुफ्तगू होगी और डिटेल के साथ हम चलेंगे। मरकजी हवाला जो है वो वही रहेगा जो आपने खोल लिया है, 12वां बाब, खास तौर पर 4वीं आयत से 11वीं आयत तक। 10वीं आयत जरा दोबारा पढ़िएगा। 10वीं आयत। हम्म, किसी को मौजों की कुदरत, किसी को नबूवत, किसी को रूहों का इम्तियाज, किसी को तरह तरह की जुबानें, किसी को जुबानों का तर्जुमा करना। तरह तरह की जुबानें। ये तरह तरह की जुबानें कौन से हैं? यही गैर जुबान है, तरह तरह की जुबानें। आपने कभी आस पड़ोस में आंडी गवांडी, जब आप चर्च में होते हैं या कभी घर में होते हैं, किसी शख्स को गैर जुबानों में दुआ करते सुना है? सुना है? आप में से गैर जुबानों में दुआ करने वाले भी यहां पर बैठे हैं। यहां पे लिखा गया है किसी को, यानी बंदा एक है, किसी को तरह तरह की। बाज दफा मैंने सुना है कि एक ही जुमला होता है, 18 के साल एक ही जुमला रहता है। ये गैर जुबान नहीं है, ये कुछ और जुबान, ये सीखी हुई है। गैर जुबानें हैं तो ये तब्दील होंगी, डिफरेंट होंगी। आप में से कितने लोग अरबी खूब जानते हैं? किसी को आती है अरबी? अगर आप यहाँ चर्च में अरबी बोलना शुरू, तो ये क्या है? मेरे लिए भी गैर जुबान, आपके लिए भी गैर जुबान, सबके लिए गैर जुबान। आप में से कितने लोग फ्रेंच जानते हैं? कोई नहीं। अंग्रेजी काफी जानते हैं, और वो भी अंग्रेजी जान लेते हैं। अगर कोई अंग्रेज आ जाए तो यस नो तो कर ही लेदा ना, बड़ा शौक होंदा ना अंग्रेजी बोलन का, शौक। पास्टर डेविड आ रहे हैं खुदावंद के फजल से, 10 फरवरी को हमारे पास होंगे। मुझे कहने लगे कि जिस होटल में मैं ठहरा हूं हर बंदा यस ही करता है, तो मैं इंतजार करता रहता, बंदा वापस है। कहते हैं कि मैं कहता हूँ कि मुझे ये चाहिए, तो कहते यस सर, उस तो बाद बंदा गायब। मैं उन्होंने समझ नहीं आती, तो यस करके हो के कहने कि नहीं, तो मैं यस करके टरोट जाते, उन्होंने समझ नहीं आया कि तुझे मंगन की रहे हो। सो ऐसे भी लोग हमारे पास यहाँ मौजूद हैं। गैर जुबान समझना है कि तरह तरह की जुबानें असल में हैं क्या। जो जुबान आप नहीं जानते वो आपके लिए गैर जुबान। जुबानें जितनी भी दुनिया में मौजूद हैं, 7,000 से ज्यादा पीपल ग्रुप्स हैं दुनिया में। पाकिस्तान में कमोबेश 68 जुबानें हैं। पश्तो किनू आंदी है? कोई बंदा निकल ही ना है, मैं ऐसा पूछना पे आंदी किसी ने पश्तो? किसी ने नहीं आंदी। बस भी एक दो लफज होंगे जेडे असर होंगे। अगर यहाँ कोई पश्तो में दुआ करना शुरू कर दे तो वो हमारे लिए क्या होगे? तो हम बाज दफा लोगों को दुआ करते देखते हैं, तो जो जुमले नईम प्रसाद साहब बोलते हैं, लियाकत कैसर साहब बोलते हैं, डॉक्टर हिजकिल साहब, उन्हीं में से एक दो लफ्ज चुरा लिया बस बोल के गैर जुबान है। ये नहीं है जनाब। गैर जुबान एक गिफ्ट है। सो तरह तरह का यहाँ पर जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है,
हम 28वीं आयत में भी हमें ये दोबारा जानने को मिलता है, तरह तरह की जुबानें बोलने वाले, तरह तरह की जुबानें, डिफरेंट। ये ऐसा पावरफुल गिफ्ट है रूल कुद्दस की नेमतों में से, जिससे दूसरी नेमतों के दरवाजे खुल जाते हैं, या दूसरी नेमतों का दरवाजा खुल जाता है। ये वो नेमत है जो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है। जब शागिर्द दुआ कर रहे थे, यीशु ने कहा था एक शहर में ठहरे रहो। जब वो दुआ कर रहे थे, सबसे पहले जब वो रूल कुद्दस से भर गए तो वो गैर ज़बानें बोलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन वहां पर जो लोग मौजूद हैं, हर एक अपनी अपनी जुबान में उन लोगों को खुदा की तमजीद करते हुए सुन रहा है। इसका मतलब क्या है कि वहां पर बहुत से जुबानें बोलने वाले लोग मौजूद हैं। अगर एक अरबी बोलता है और दूसरा किसी और जुबान में बोल रहा है, तो इसका मतलब है ये उन दोनों के लिए ये गैर जुबान हो सकती है। लेकिन यहां पर खुदा के रूह कुद्दस की कुदरत यहाँ है कि वो सब खुदावंद की तमजीद कर रहे हैं, और हर बंदा समझ रहा है ऐ तो मेरी जुबान बोलन है। अरबी और दूसरे लोग जो हैं, वो हर बंदा ये कह रहे हैं इनको कैसे आती, ये तो और जुबान बोलते हैं, लेकिन आज ये दुआ मेरी जुबान में कर रहे हैं। इसका मतलब है ये प्राइमरी गिफ्ट था गैर जुबानों का। आज आपको ऐसे लोग नजर आएंगे, आपसे पूछेंगे ਤੁਹਾਨੂੰ गैर जुबाना नहीं मिलियां, ਤੁਸੀਂ कहोगे जी नहीं, ऐ ले 2 मिनट का काम है। ऐसे सुना है कभी आपने? वो लोग आपके पास आएंगे, वो कहें 2 मिनट का काम है। की कहना है? बह जाओ इधर सामने, थले बह जाओ। बस यह कहना शुरू करते भरते 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 भरते, आप ही भर देगा। रॉन्ग मेथड। ये कोई तरीका नहीं है, ये नेमत नहीं है। नेमत वो है जो रूह कुद्दस से मिलती। शागिर्दों को किसी ने नहीं सिखाया, वो तो दुआ कर रहे हैं। और जब ये गिफ्ट उनको मिला है तो सब गैर जुबाने बोलते हैं। आमीन। जरा मरकज की इंजील में पहुंचे, वापस आते हैं इधर। मरकज की इंजील में 16वें बाब में, 16वें बाब में 18वीं आयत। मरकज 16वां बाब 18वीं आयत। नई नई जुबानें बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और अगर कोई हलाक करने वाली चीज पिएंगे तो उन्हें कुछ जरर ना पहुंचेगा। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो अच्छे हो जाएंगे। आमीन। सो इससे पिछली आयत भी साथ कनेक्ट कर लीजिएगा, लेकिन मुझे ज्यादा गरज इस पे है। वो ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे, वो नई नई जुबानें बोलेंगे। बात समझ आ रही है? कैसी जुबानें बोलेंगे? कि या पुराने गीत गाई जाएंगे। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इंप्रूव नहीं करते। वजह यह है प्रैक्टिस नहीं करते। जब प्रैक्टिस नहीं करते, नई जुबानें नहीं मिलती। बहुत से लोग जो हैं वो स्कूल में दाखिल हो जाते हैं, जब वो प्रैक्टिस नहीं करते तो अलफ बे पे रहते हैं। बस इतना ही रह जाता है, अलफ अनार ते बे बकरी। तो उधर ही बकरी बन के बैठे रहते हैं, बैं बैं करते रहते हैं, आगे बढ़ते ही नहीं, पे जाते ही नहीं। अलफ बे अलफ बे अलफ बे। ये नेमतों का दरवाजा खुल गया। प्रैक्टिस करें।
जो गैर जबानों में दुआ करता है वो दुआ करे कि तर्जमा, ये पहला स्टेप है। अगला स्टेप, गैर जबान बोलने वाला तर्जमे के लिए दुआ करे। हम गैर जबान बोलते हैं, रुक जाते हैं, आगे दुआ करते ही नहीं। लिखा है कि वो दुआ करे कि तर्जमा भी कर सके। सो मरकज की इंजील में भी ये फरमान है कि वो नई नई जुबानें। अच्छा, जब हम पुराने अहदनामा में देखते हैं तो नेम तो पुराने अहदनामा में थी। रूल कुदस को नई चीज तो नहीं है ना, रूल कुदस तो शुरू से ही है। रूल कुदस का नजूल नए अहदनामा में हुआ क्योंकि यीशु ने कहा मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए दूसरा मददगार यानी रूह हक, जिसको दुनिया हासिल नहीं कर सकती लेकिन तुम हासिल करोगे जब तुम ताबेदारी करोगे, जब तुम दुआ करोगे तो प्रॉमिस पूरा हो जाएगा। तो जब हम रूल कुदस की नेमतों को देखते हैं तो पुराने अहदनामे में रूल कुदस की नेमतें कितनी काम करती थी? आपकी खामोशी खतरनाक है। कुछ बोल रहे हो तुसी कहोगे जी रूल कुदस आए नवे नवे तो पहले तो कितने से। मैंने सैमुअल की किताब में से एक रेफरेंस दिया और ये भी बताया कि सौल को कहा गधों का ख्याल छोड़ दे। तो कौन सी नेमत है वहां पर? अलमियत का कलाम। क्या पुराने अहदनामा में ईमान का काम कभी नहीं आया? क्या अलमियत का कलाम नहीं है वहां पर? क्या अलीशा ने ये नहीं कहा कि तू अपने आप को क्यों दूसरी औरत जाहिर करती है? रूहों का इम्तियाज नहीं है वहां पर। इसका मतलब है पुराने अहदनामा में रूल कुदस की नेमतें थी लेकिन रूल कुदस की मैनिफेस्टेशन जो है वो हमें नए अहदनामा में किसी और तरीके से नजर आती है, इसका प्रॉमिस किया गया। लेकिन रूल कुदस पहले भी काम करता। तो कितनी नेम थे पुराने अहदनामा में हमें नजर आएंगे रूल कुदस की? अच्छा, कितनी नेम थे आएंगे? मैं मेरा हाथ वेल है जी, 7। अजाफा कहां पर होगा? गैर जुबाने और गैर जुबानों का 2 माइनस करें तो 9 में से कितने रह गई फिर? 7। इसका मतलब है पिछले नबूवत की नजर आती है हमें नेमतें, नबूवत भी हमें नजर आती है। तो इसका मतलब है पुराने अहदनामा में 7 नेमतें ऑपरेट होती थी। बहुत से रेफरेंसेस हैं जो हम आइंदा देखेंगे। अच्छा, जब पेंतीकोस्त के दिन रूल कुदस नाजल हुआ है तो रूल कुदस के बारे में खुदावंद यीशु ने पहले से ये बता दिया, वो तुम्हारे अंदर होगा, तुम्हारे साथ होगा, तुम्हारे ऊपर होगा। इन विद अपॉन, अंदर भी, साथ भी, ऊपर भी। ये फर्क है पुराने अहदनामा में और नए अहदनामा के। रूल कुदस तुम्हारे अंदर होगा। तो जब रूल कुदस नाज़िल हुआ तो क्या लिखा है? रूल कुदस से वो सारे भर गए। जब भरने का लफ्ज है तो भरा अंदर से जाता है कि बाहर से? आप गिलास भरा किसको कहेंगे? तो जे गिलास दे नाल एक पानी दी बोतल रख दी जाए तो क्या आप ये कहेंगे ये गिलास पानी से भरा है? नहीं ना, वो तो साथ है। पुराने अहदनामा में रूल कुदस ऑपरेट होता था इस तरह से। नए अहदनामा में सिलसिला फर्क है, साथ भी है अंदर भी है। इसलिए यहाँ पे जो रूल कुदस की मैनिफेस्टेशन है वो जरा फर्क है। और 5 रेफरेंसेस हैं, ये नोट कर लीजिएगा, कभी यूज करना पड़े तो जरूर यूज कीजिएगा। अमाल 2 पहली 4 आयतें, अमाल 8 बाब 15 से 17 आयत, अमाल 11 बाब 15 से 18 आयत,
अमाल 10 बाब 44 से 46 आयत तक। अमाल 19 बाब 1 से 7 आयत तक। एक क्वेश्चन है कि क्या रूल कुदस पानी के बपतिस्मे के बाद मिलता है या पहले भी मिल जाता है? पहले भी मिल जाता है? ये किस तरह हो सकता है? बंदा तो फिर पाक ना पाक नु किस मिल जाता? लोग ये कहते हैं कि पानी का बपतिस्मा लोगे तो पाक हो, और फिर ये भी कहते हैं कि जब पानी का बपतिस्मा लिया जाता है तो सारे गुनाह जड़े ने धुल जाते हैं। तो कितने टुर जाते हैं? पानी च। ऐसी ऐसी मंतक, ऐसे ऐसे काम जिनका कोई सर पैर नहीं, वो बाज दफा नजर आता है। ये 5 हवाले जब आप पढ़ेंगे अगली दफा मुझे आपने बताना है कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि रूल कुदस पहले भी मिल सकता है, बाद में भी मिल सकता है, साथ भी मिल सकता है। बहुत से लोग जो हैं वो ये एक्सपीरियंस कर चुके हैं, खास तौर पर बीबीओ तुसी माइंड नहीं करना जेडी मैं गल करन लगा कि कर लोगे माइंड, कर लो कोई गल नहीं। इतने तरह पानी जब होता है ना, गहरा पानी होता है, और फिर बपतिस्मा लिया जाए नवंबर दिसंबर च, तो पानी हो फिर ठंडा, अगे तुहानू पता है फिर की हो गया। क्योंकि इतना एक्सपोजर नहीं होता लेडीज का इतने गहरे पानी में जाने का, तो पादी सब जज्बात आके प्रेज द लॉर्ड रूल कुदस नाल ही मिल गया, वो ठिठरन डई है मारना ते किते ओनू। कहते हैं रूल कुदस मिल गया। कभी देखा आपने? फेसबुक पे आज आपको मिल जाएगा बड़ा कुछ मटेरियल। इंडिया में अगर आप देखना चाहें तो यूट्यूब पे घर जाके देख लेना, तो अगर आप किचन में जाएं तो यूट्यूब ऑन करके तो देख लेना बैप्टिज्म, वाटर बैप्टिज्म इन इंडिया, इसे मिलता जुलता क्लिप होगा। वो एक भाई ने जनाब बपतिस्मा देता तो कुड़ी तैरन लग पई पानी दे विच, वेखिए तो किसी ने कि नहीं? भाई कार ने देखी, मैं देखी हुई है ना। मैं वो बीबी ने बपतिस्मा दिता तो इंज तैरन लग पे पानी दे उत्ते। हालेलुया, प्रेज। ये कोई कर्तव्य नहीं है। पास्टर सैमुअल आपने देखी है वीडियो? देखिए, एंजॉय कीजिए। इंडिया में एक बंदा पानी का बपतिस्मा देता है, क्योंकि नाम मुझसे निकल गया, वो कुड़ी ने बपतिस्मा देता नाल ही इंज हो गया, वो हाथों ने छड़ देता, वो तैरन डे। हाँ, अगर खुदावंद की कुदरत है तो हम सल्यूट करते हैं, लेकिन केयरफुल रहना। अखीर जमाना में ऐसे ऐसे लोग करतब करेंगे, ईमानदारों को भी गुमराह कर देंगे। और जिस तरह से वो बपतिस्मा दे रहा था, उसकी टीचिंग नहीं है, इसलिए हम मानते नहीं। और कुड़ी तरन के जला पई है, साड़ी समझो बाहर है पे कि कुड़ी पानी, पादरी साहब पीछे हट गए, पता नहीं पादरी आ गए कि नहीं। अगर पादरी है तो सल्यूट है, अगर नहीं है तो फिर तो ये समझो। अब देखिए, रूल कुदस किसी वक्त भी मिल सकता है, एक मेथड नहीं अप्लाई कर, एक मेथड नहीं है। खुदा का काम है, खुदा करता है और अपने तरीके से करता है। तेल लगाने से रूल कुदस नहीं मिलता कि सिर ते तेल ला दिए तो फिर ही रूल कुदस मिलेगा। नो, इन्हों ने कितने सिर ते किने लाए तेल, किसने नहीं मिले, वो सब रूल कुदस से भर गए। सो अगली दफा मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा, गैर जबानों को डिटेल के साथ हम सीखेंगे। क्वेश्चन नोट कर लें, मुझे अगली दफा बता देना है, यहीं से स्टार्ट करना है। हम क्यों गैर जुबानें बोलते हैं? हम क्यों गैर जुबानें
और अगर आप नहीं बोलते तो या फिर आप अपना क्वेश्चन अलग बना लें कि मैं क्या तुम्हारा क्यों नहीं बोलता। लेकिन जो क्वेश्चन है, जो डिबेट होगी वो है हम क्यों गैर जुबाने। तो इसके बहुत से पॉइंट्स डीप स्टडी अगली दफा खुदाबंद के फजल से हम देखेंगे। और मेरी कोशिश है कि क्रिसमस से पहले जब तक ये क्लासेस जारी हैं रूल कुदस की नेमतों को मुकम्मल कर लिया जाए, और फिर जब आप दोबारा जनवरी में आएंगे तो फिर हम किसी और सिलेबस में मूव करेंगे। खुदावंद आप सबको बरकत दे।